मेरे साथी मित्र सम्राट चौधरी जी और संपूर्ण मंच का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज सम्राट अशोक जी की जयंती समारोह में मुझे बुला करके आप सबके दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया है। मैं इसके लिए आभार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे दोनों नेताओं का जिनका हमने नाम लिया, इसके अतिरिक्त आदरणीय नित्यानंद राय जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, आप सबके परिचित और चहेते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय बहन रेणु देवी जी, बिहार सरकार के मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय मंत्रीगणों में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान नितिन नवीन जी, श्री प्रेम कुमार जी, नारायण प्रसाद जी, डॉक्टर सुनील जी, श्रीमती निशा जी, श्रीमान विवेक ठाकुर जी जो उत्तर प्रदेश की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका यहां से अदा कर रहे थे, श्रीमान प्रदीप दुबे जी, श्री जनक राम जी, श्रीमान शशि भूषण मेहता जी, विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, मंच पर और कोई विराजमान होंगे तो मैं सभी अपने सब वरिष्ठ संयोजन समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में मेरे जो पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकता यहाँ से, यहीं से सबके चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूँ आप सबका। मेरे जितने यहाँ नौजवान साथी आए हैं, मैं जानता हूँ कार्यक्रम काफी जब लंबा चलता है तो थोड़ा आवागमन हो जाता है, लेकिन यह जो सभागार है, जिनकी जयंती है उनके नाम भी सभागार के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आज आपने छोटा कर दिया। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे अपने पुरखों की धरती पर आकर के आप सबके बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का हम सब लोगों को अवसर मिला और मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही कह के जाना चाहता हूं कि बिहार में भी आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। आप में से किसी की कभी भी कोई भी सेवा, और दिल्ली में केंद्र में भी आपकी सरकार में, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश कह दूंगा तो जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली गरीबों, किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों सबके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रमरत रहने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में भी हमारी सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है जैसे 2014, जैसे 2019 वैसे आने वाले 2024 में भी
प्रचंड बहुमत के साथ आप सबके आशीर्वाद से एक बार फिर देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हम सबको प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जब महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, यद्यपि अभी हमारे यहाँ भी एक चुनाव बीता है, आपके यहाँ जो विधान परिषद का चुनाव था उसका परिणाम आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हो जाने के कारण वह चुनाव थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो कल हमारे यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान होना। समय का अभाव था, लेकिन आप सबके दर्शन की लालसा और महान सम्राट अशोक जी की जयंती पे उनके चरणों में नमन करने की उत्कंठा मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सब लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा, सभी तमाम सारे हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। अब जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्यदेव को दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। आप कहेंगे तो हम तो बिहार वाले हैं, हम सम्राट अशोक जी के बारे में तो किशोर जी से ज्यादा जानते हैं। निश्चित तौर से आप उससे ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, और आज आपका इस कार्यक्रम को इतना यशस्वी और सफल बनाने का जो काम हुआ है उससे यह साबित भी होता है। मुझे कई बार बिहार आने का मौका मिलता है और मैं यहाँ हमारा जो नेतृत्व बैठा है मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि मुझे जब भी कभी कोई ऐसा अवसर आता है तो बिहार में मुझे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप बुलाएंगे, मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिलेगा, तो मेरे लिए यह बहुत सुखद होगा, बहुत आनंद का क्षण होगा। जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं बिहार में हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक जैसे विचार और संस्कार के साथ काम करने वाले हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे तो बिहार प्रदेश से बड़ी संख्या में जो मंत्री, हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय सांसद बैठे हैं, माननीय केंद्र सरकार के मंत्री, सब लोगों ने अपना अपना दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर निभाया। इसलिए हम फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए और आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यह याद रखना, जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए और हम सब लोग मिलकर के इस देश को एक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का काम, अब केवल शक्तिशाली देश बनाने का काम ही नहीं, क्योंकि शक्ति जब नहीं होती है तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं होता है। अगर महान सम्राट अशोक ने लगातार विजय यात्रा प्राप्त नहीं की होती, लगातार विजय प्राप्त नहीं की होती और विजय प्राप्ति के बाद जब भगवान तथागत के चरणों में उनके को स्वीकार करके उनको अपनाने का काम किया, तो यह संदेश था कि हम शांति के तो पक्षधर हैं, लेकिन क्रांति करने की भी ताकत हमारे पास है। यह भी दिखाने का काम, यह शिक्षा देने का काम हमारी वर्तमान पीढ़ी को जो दिया गया है वह ध्यान में रखना। यही आज
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो वह क्या बोलते हैं, आप में से सबको मालूम होगा। वह कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिया है। या दुनिया के सबसे बड़े मंच में कह करके आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो भारत की सेना हर चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार रहती है। यह जो सारा चित्र और चरित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह सब मैं सबकी ओर जब ध्यान दिलाता हूं, जैसे महान सम्राट अशोक हमारे पूर्व के जितने भी शासन करने वाले रहे हैं, उनके शासन में सबसे बड़ी बात होती थी न्याय। जो न्याय देने का काम उस समय होता था, और जो पूर्व स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो पूर्ववर्ती जो सरकारें केंद्र में बैठी थी, उन सरकारों के समय जो न्याय दिया जाना चाहिए था, वह न्याय देने का काम, बातें तो होती थी लेकिन वह न्याय देने का काम बीच के कालखंड में बंद हो गया था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी है, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो उसका अधिकार है, अगर उस धरती पर आया है तो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना यह शासन का धर्म है, शासन की जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी निभाने की बात, और वह भी ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, ये नहीं कि कोई एक राज्य में, कोई बिहार और यूपी में हो रहा है, जहां भाजपा अथवा भाजपा गठबंधन की सरकार है वहां हो रहा है। नहीं मेरे भाई बहनों, यह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में गरीब है जिसके पास रहने का घर नहीं,